हेलो दोस्तों। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वेक्टर की डेफिनेशन एंड जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर। ये दो टॉपिक्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर, ये दो चीज़ मैंने पढ़ा रखा था। ठीक है, तो आप लोग ये पिछला वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये मैं अगला टॉपिक लेंथ ऑफ वेक्टर शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वेक्टर को डिनोट किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर को डबल खड़ी पाई के बीच में एक के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। तो जो इसका जो लेंथ ऑफ वेक्टर होता है इन आर एन क्या था हमारा, आपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये वेक्टर है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है, जिसमें आर अगर 2 रहता है तो उसमें 2 एलिमेंट्स रहेंगे। यदि जितना यहाँ पर रहेगा उतने एलिमेंट्स इसमें रहेंगे। तो आर एन है तो आर एलिमेंट्स हैं और सारे रियल्स नंबर हैं। ठीक है, तो इनका जो लेंथ होता है या डिस्टेंस मानिए, उसको फाइंड किया जाता है इन सब का स्क्वायर करके, ऐड करके इनका स्क्वायर रूट फाइंड करिए, आपको इसका लेंथ फाइंड हो जाएगा। तो आप फार्मूला देख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ आती कहाँ से, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये चीज़ आती कहाँ से है। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होगी 12th में डिस्टेंस फार्मूला। यदि कोई बिंदु A1 है जिसका A1 में x1 और y1 है और A2 x2 y2 है, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला होता था d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि x2 माइनस x1 क्या है हमारा। इसको एक फिगर के द्वारा दिखाऊंगा तो ये आपका कुछ और नहीं बल्कि ये A1 ही होगा और ये y2 माइनस y1 A2 होगा। ठीक है, आइए दिखाता हूँ मैं एक इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो कि मैंने इधर पहले से बना रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 y1, ये A1 न मानिए, जैसे कि यहाँ पर x1 है कोई बिंदु और यहाँ पर है x2 y2। तो आप A1 फाइंड करेंगे तो ये मान लीजिए ये चीज़ है x1 है A1, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो ये वाली चीज़ मिल जाएगी, ये डिस्टेंस। तो ये हो गया A1 और इसको यहाँ से आप घटाएंगे तो यहाँ से A2 मिल जाएगा। तो और ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये होता है आपका कर्ण और ये लंब, ये आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता होगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ ये A1 होती है x2 माइनस x1 और ये होता है y2 माइनस y1। यहाँ पर आप A1 A2 ना लिख करके ये जो बिंदु माना है, ये कोई मान लीजिए कि ये पॉइंट ये कैपिटल यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल b मान लीजिए ABC है ट्रायंगल और ये A1 A2 समझ। इस प्रकार से आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं कि ये तो इसी चीज़ को यहाँ पर विस्तृत रूप में यदि n वेक्टर्स रहते हैं सेट ऑफ, तो उसका फार्मूला इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है लेंथ, आपने तो केवल लेंथ नाम सुना था, तो इस समय इसको जाना जाता है नॉर्म। देखिए, नॉर्म के नाम से और मैग्नीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है लेंथ को। यदि मैग्नीट्यूड पूछता है या नॉर्म पूछता है या लेंथ पूछता है तो सबका मतलब एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर A बराबर 4 माइनस 302। तो आप सोल्यूशन इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या लिखेंगे कि वी नो द लेंथ of vector A is
गिवन बाई मॉड ऑफ ए, अंडर रूट में 4 एलिमेंट है तो 4, मान लीजिए कि A1 बराबर 4 है, तो मैं डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि क्या क्या है, तो वो लिख सकता हूँ। A1 A2 नहीं लिखता हूँ यहाँ पर। एक A1 आपका 4 हो गया, A2 -3, A3 0 और A4 ये हो गया। तो सबका मैं स्क्वायर करके डायरेक्टली कर देता हूँ, इतना तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे तो इसका लेंथ क्या फाइंड होगा, 4 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर और ये प्लस में 0 का स्क्वायर। ये नहीं लिखेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दे रखा है तो लिख दीजिए। और ये प्लस में 2 का स्क्वायर। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 का होता है 16, 3 का 9 एंड 2 का 4। तो ये हो जाएगा 16 4 20 9 29 अंडर रूट 29। तो आपका आंसर ही हो गया लेंथ का फैक्टर अंडर रूट 29। ठीक है, इस प्रकार से आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो आप, मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये लेंथ का फैक्टर अच्छे से समझ लिया। तो आप नोट्स भी कर सकते हैं मैंने इसीलिए ये लिखा था कि आप अच्छे से नोट्स कर लें कि क्या चीज़ है। लेंथ फैक्टर ये लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, और ये फिगर को पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा कि मान लीजिए कि आपका वेक्टर का लेंथ 1 आ गया। यदि वेक्टर का लेंथ 1 आ जाता है तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये लेंथ संबंधित ही यूनिट वेक्टर होता है, इसीलिए इसको मैंने इसी में ऐड कर रखा था। तो यूनिट वेक्टर आपको पता होगा कि यदि लेंथ आता है 1 तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो वही लिखा है मैंने, एनी वेक्टर ऑफ लेंथ 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल में यह है कि इन आर स्क्वायर द वेक्टर 3/5 माइनस में 4/5 इज ए यूनिट वेक्टर बिकॉज, ये देखिए आप इसको हल करेंगे 3/5, ठीक है, एंड 4 माइनस में 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हल करेंगे तो 1 आएगा। इसको ये अंडर रूट में होना चाहिए, यहाँ पर हो गया था गलती से। ये देख लीजिए, ये इसका 1 आ रहा है, देख लीजिए। तो ये हो गया 9/25 होगा और ये प्लस में होगा 16/25। देखिए होगा 16 9 25 में 25 इक्वल टू में 1। तो इसका लेंथ क्या आ गया 1। सो इसलिए ये यूनिट वेक्टर है। ओके, तो यूनिट वेक्टर समझ आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो ये नोट में है कि इन आर एन समझते हैं कि मतलब सेट ऑफ रियल नंबर n तक, ठीक है। दीज वेक्टर द स्टैंडर्ड फॉर्म यूनिट वेक्टर्स आर। देखिए E1 मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट 1 रहेगा, इसके अलावा सारे 0 रहेंगे। E2 मतलब सेकेंड 1 रहेगा, सारे 0 रहेंगे। इसी प्रकार से E3 में तीसरा एलिमेंट 1 रहेगा और सारे, इस प्रकार से En में लास्ट एलिमेंट n एलिमेंट्स 1 रहेगा और सारे 0 रहेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर दे रखा है तो उस वेक्टर को कैसे यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इस समय मैं केवल सेम डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा। तो वही मैंने आंसर लिख रखा है कि टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर विद द सेम डायरेक्शन एज अ गिवन वेक्टर वी डिवाइडेड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब लेंथ से यदि आप उस वेक्टर को डिवाइड करते हैं तो जो वेक्टर्स मिलता है उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में ये है x बराबर 3/7। तो आप इसको लिख सकते हैं 3i, जो i डिनोट करता है x एक्सिस, और 7j डिनोट करता है हमारा y एक्सिस। ये आपने क्लास 12th में पढ़ रहा होगा तो आप समझ सकते हैं। तो इसका लेंथ क्या आएगा, लेंथ होगा अंडर रूट, मैंने बोला था कि ये हो गया A1 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और A2 हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर 49। तो अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3i प्लस में 7j बटा में ये जोड़ेंगे तो 9 9 8 18 का 8, तो ये हो जाएगा 58 58। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 3/√58 i प्लस में 7/√58 j, ठीक है। आइए इसको चेक करते हैं कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं।
यूनिट वेक्टर क्या कहती है कि इन दोनों का लेंथ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो आप लेंथ इसका फाइंड करेंगे, तो इसका लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट में इसका स्क्वायर, तो ये 9 अपन में 58 होगा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा 7 का 49 अपन में ये भी 58 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 58 अपन में 58, तो 1 आ गया यूनिट। देखिए तो ये क्या हो गया, इस वेक्टर को x बराबर 3/7 था, इसको मैंने यूनिट वेक्टर बना दिया। तो इस प्रकार से आप किसी कोई भी वेक्टर दे रखा होगा तो उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा किसी भी वेक्टर का। तो ये था हमारा आज लेंथ ऑफ वेक्टर से संबंधित जो भी टॉपिक्स था कि कैसे किसी वेक्टर का लेंथ फाइंड किया जाता है। ठीक है, या किसी का लेंथ यदि 1 होता है तो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ये नहीं बताया। और यदि किसी यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है तो यदि आप लेंथ से डिवाइड कर देते हैं उस वेक्टर को तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने पूरा लेंथ ऑफ वेक्टर के बारे में अच्छी तरह से जान लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि लीनियर अलजेब्रा की बुक से अगला टॉपिक है, तो आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।